खबर रीवा जिले से है, जहां जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों पूर्व राजेश केवट नाम के युवक की आधा दर्जन से अधिक लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिवार का आरोप था कि विगत कई माह से उनके द्वारा पुलिस से शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि जब हत्या हो जाएगी तब थाने आना। इसी मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश था और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ साथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे थे। इनके समर्थन में सेमरिया विधायक अभय मिश्रा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ घटनास्थल पर धरने पर बैठे थे। यह धरना लगभग 24 घंटे से अधिक चला था। उक्त धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने थाना प्रभारी को 7 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया था और जांच सिरमौर थाना प्रभारी को सौंप दी थी। उसके दूसरे दिन मृतक का अंतिम संस्कार हुआ, जिसके बाद सेमरिया पुलिस ने सेमरिया विधायक अभय मिश्रा सहित 30 नामजद और 50 अन्य लोगों के खिलाफ मार्ग अवरुद्ध करने तथा व्यापारियों को डराने धमकाने सहित कई अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर दिया। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का क्या कहना है, आप भी सुनिए। धरना प्रदर्शन के लिए FIR हुई है, ये पता चला है। सेमरिया के बाजार में सरेराह अजय केवट की हत्या होती है। 30 घंटे तक उसका पीएम नहीं होता। उसकी पत्नी रोड पर 9 महीने के गर्भवती थी, रोड पर बैठी थी। सेमरिया के विधायक वहां बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग भी पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर रहता है कि जनता के मुद्दे जब जनता के बीच में आने लगे, उनकी असफलता उनके जनता के सामने आने लगती है तो मुकदमे दर्ज कराती है। और ये तो डबल इंजन की सरकार का मामला है कि जब जब वो डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, FIR करते हैं, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जेल भेज देंगे। कोई जेल से डरता है क्या? और एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ कि शेर को पिंजरा बनाया जाता है, गीदड़ को कोई रखता है क्या? FIR करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? हमने खूब FIR देखी है, हमने खूब धमकियां देखी, हमने देखा है कि सरकारें जब डरती, शिवराज सिंह को भी आपने देखा होगा कैसे किसानों की छाती को छलनी करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के खिलाफ कोई बोले, आप किसी को गोली मार रहे हो, कोई किसी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, चैन स्नैचिंग हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उस पर ध्यान देने के बजाय आप जो जनता के मुद्दे को लेकर रोड पर आते हैं, उनका साथ देते हैं, उन पर मुकदमा कायम करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि रीवा की पुलिस, रीवा का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप जनता के सेवक हैं, लोकतंत्र है, संविधान की रक्षा करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट मत बनिए। जनता के बीच जनता का शासन है तो जनता को लगे कि ये हमारे रक्षक हैं, भक्षक न बने। अभी पता चला है कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित तबकों के लिए खड़ा होना इस भारतीय जनता पार्टी के से नहीं देखा जाता। अभी एक आप ही जैसे एक मीडिया के साथी आए, बताया कि भैया आप खिलाफ FIR है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा है कि अपने आप ये बता रहे हैं कि 27 घंटे जाम रहा। उस महिला के पति का पोस्टमार्टम 27 घंटे बाद हुआ। तो ये पुलिस जो रीवा के माननीय SP जी हैं वो बताएं कि 27 घंटे बाद क्यों हुआ। चाकू वहाँ चलता है तो क्या विनोद शर्मा के इशारे में चला है? कोरेक्स बिकती है, अवैध पैकारी हो रही, विनोद शर्मा के इशारे पे हो रहा है ना? ये प्रशासन अच्छा चला पा रहे हैं ना पुलिस चला रहे हैं। इनका ये क्या है, आपस में अभियुक्त और सहअभियुक्त का इनका गेम है। अब वो कभी किसी के खिलाफ FIR करें, कभी किसी के खिलाफ। वहाँ पे निश्चित तौर पे वो बहन धरने में बैठी थी, मैं तो बधाई देता हूँ। उसके पति की हत्या हुई, 9 महीने का उसके पेट में बच्चा था और इसके बाद भी वो धरने में बैठी रही। भाजपा के लोग गए, पूर्व विधायक गया, उसने उसके मुंह में 1 लाख रुपए मारे। आप देखते होंगे कोई भी पैसा सब पीछे की जेब में डालते हैं, उसने सीधे मुँह में उसके 1 लाख मारे। तो यदि ऐसी बहन के लिए मुझे धरना में बैठना पड़ा और वहाँ सिमरिया के विधायक भी मौजूद बैठे थे, और इसके बाद ये FIR करते हैं, FIR नहीं, फांसी का वो लगा दें और उसमें झुलवा दें, है क्या? आप SP से पूछना कि यदि ये दोषी तो फिर सिमरिया की TI को तुमने ट्रांसफ़र क्यों किया सिमरिया की TI ट्रांसफ़र? सारी मिली भगत है। उस ज्योति बहन ने
उसके पति अजय केवट ने 6 बार टीआई के सामने जा कर के दरखास्त दिया कि न्याय करो, नहीं हमारे घर में लाश गिर जाएगी। ऐसा हुआ? आपने एफआईआर उनकी नहीं लिखी, जांच समय पे नहीं किया, न्याय समय पे नहीं किया। अंत में उन लोगों ने जा कर के चाकू से मार डाला, चाकू चला। क्या इसी रीवा में, रीवा ऐसा शहर था जहां चाकू वगैरह तो नहीं चलते थे? अब समस्या है, कहीं चाकू चल रहे हैं, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, एक तरफ फलान, यही ना वो करते हैं। इसका सब श्रेय यदि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी लेते हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो चाकू चलने का श्रेय किसको दोगे? आए दिन हो रहे बलात्कार का श्रेय किसने दोगे? इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इनका श्रेय किसको दोगे? और जब हम लोग जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे, यदि आप न्याय कर रहे होते तो हम लोगों को धरना क्यों देना पड़ता? तो धरना यदि वहाँ पे दे रहे और आप एफआईआर करें तो तुम्हें शर्म तुमको आनी चाहिए। उनको जाके बता दो। पहले रीवा के एसपी साहब आईपीएस हैं, मुझे नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी के इतनी दलाली करेंगे, उस दलाली में डूब जाएंगे। यार जनता के लिए खड़े हो तुम। मुझे तो पता चला कि आप एक बहुत गरीब घर से परिवार से आते हो, तो गरीबों की लड़ाई लड़ना कोई गलत काम है क्या? कोई गलत काम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विनोद शर्मा की हमेशा एक बैग तैयार रहता है प्लेन के लिए, एक ट्रेन के लिए और एक जेल के लिए, जनता की लड़ाई के लिए। यदि मुझे जेल, फांसी कुछ भी होना हो, मैं उनको बता दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का लड़का है। हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो हम इन अंग्रेजों के दलालों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचित तबके के लिए कहीं डरने डुरने वाले नहीं हैं। ये एक एफआईआर करें, 2 एफआईआर करें, 10 एफआईआर करें, सीधे इसी कोर्ट के सामने ला करके फांसी। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? उनसे पूछना कि विनोद शर्मा का, कुंवर सिंह का, अभय मिश्रा का और जिनके जिनके नामजद किए, कौन सा गुनाह है? तुम्हारे राज्य में तुम एसपी हो और तुम्हारे एसपी के कार्यकाल में सरेआम चाकू चल रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा, असली मुलजिम तो तुम हो। जब अपने आईना में, शीशे में देखोगे तो तुमको लगता होगा कि मैं आईपीएस की परीक्षा पास करके आया हूँ। अरे भाजपा की दलाली करते हो तो अपने पुलिस मुख्यालय में एक भाजपा का झंडा भी लगा लेना। बाकी न डरे थे, न डरे हैं, न डरूंगा। इतने बोलूँगा। जय हिंद।